अपनी बेटी का ब्याह तो करूंगी, लेकिन दान नहीं। दुनिया के लिए तुम एक इंसान हो, लेकिन मेरे लिए तुम पूरी दुनिया हो। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? भावुक होते हुए विमला जी अपने बेटी सुहासिनी से कह रही थी, जो कि बस कुछ ही दिनों बाद उनका घर आंगन छोड़कर दूसरे घर की रौनक बन जाएगी। सचमुच बेटियां कितनी जल्दी बड़ी होकर ससुराल चली जाती हैं। यह सोच सोचकर उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। याद आ रहा था उन्हें सुहासिनी के जन्म का समय। लग रहा था जैसे कल की ही तो बात है। शादी के पूरे 8 साल बाद सुहासिनी उनके जीवन में ईश्वर की दी हुई खूबसूरत नेमत थी। रोज सुबह शाम ठाकुर जी के मंदिर में घंटियां बजाती हाथ जोड़कर भगवान से संतान के लिए दुआएं मांगती। सूरज भगवान के सामने अर्घ्य देकर उनके सामान तेजस्वी संतान की मन्नत मांगती। कितनी मन्नतें मांगी थी उन्होंने विधाता के सामने घुटने टेक कर, तब कहीं जाकर विमला जी को सुहासिनी का संतान सुख मिला था। उनकी तो सुबह सुहासिनी से शुरू होती और हर शाम उसी पर आकर ठहर जाती। विमला जी का पुण्य प्रताप कह लो या उनका सौभाग्य, जब से सुहासिनी उनके जीवन में आई तब से उनके जीवन से दुखों की परछाई सदैव के लिए चली गई थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखर गई थी उनके जीवन में। सुख समृद्धि की तो जैसे बरसात हो गई थी। जैसा नाम वैसा ही रूप, घुंघराले लंबे घने काले बाल, गोल गोल आंखें, पतले पतले होठ, लंबी नाक, सांवली सलोनी सूरत, हर किसी का मन मोह ले ऐसी थी उनकी सुहासिनी। पढ़ाई लिखाई हर काम में अव्वल। पड़ोस में रहने वाले जोशी जी की बेटी की शादी में जब सुहासिनी तैयार होकर गई थी तो हर किसी की नजर में उसके लिए प्यार था। बस वहीं जोशी जी के यहाँ ब्याह में आई हुई उनकी दूर की बहन रमा जी ने अपने इकलौते बेटे सुशांत के लिए सुहासिनी का हाथ मांग लिया था। एक अच्छी कंपनी में सीईओ के पद पर सुशांत काम कर रहा था। अब घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता, वह भी जान पहचान में भला कोई ठुकराता है। दोनों परिवारों की रजामंदी से सुहासिनी और सुशांत का रिश्ता तय हो गया था। कुछ ही दिनों बाद सुहासिनी का ब्याह था। सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही थी, लेकिन बीच बीच में विमला जी की भावनाओं का ऐसा ज्वार उठता कि वह सुहासिनी को अपने गले से कसकर लगा लेती। हर रोज उसे यह जताने से नहीं चूकती कि वह उसकी पूरी दुनिया है। आखिर वह भी तो इस दौर से गुजरी थी। कितना कष्ट हुआ था उन्हें अपने माँ बाबूजी को छोड़कर पराए घर आने में। उनका परिवार पुरानी परंपराओं को मानने वाला था। आज तक उनकी ससुराल की देहरी में उनकी माँ ने कदम नहीं रखा था। हमेशा यही कहती थी, जिस घर में कन्या का दान करते हैं उस घर का पानी भी नहीं पीते और ना ही देहरी चढ़ते हैं। जिंदगी में कितनी ऐसी परेशानियां आईं, जब उन्हें अपनी माँ की सख्त जरूरत होती तो हमेशा उनकी माँ यही समझा देती कि अब सारे सुख दुख तुम्हारे अपने हैं। ब्याह के बाद लड़की का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। सुहासिनी के जन्म के बाद जब वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई थी, कितनी जरूरत महसूस होती थी उन्हें अपने माँ की, उनके प्यार की, उनके आंचल के छांव की। लेकिन कभी उनकी माँ उनके ससुराल की देहरी नहीं चढ़ी। इस परंपरा को लेकर विमला जी के मन में शुरू से ही विद्रोह था। आज जब सुहासिनी का उनसे बिछड़ने का वक्त आया तो वह अपने जज्बातों को काबू में नहीं कर पा रही थी। ना चाहते हुए भी उन्होंने सुहासिनी के ससुराल रमा जी को फोन लगा ही दिया। बातों ही बातों में अपने दिल की बात उनसे कह दी कि अपनी बेटी का ब्याह तो करूंगी, लेकिन दान नहीं। रमा जी को विमला जी की बात समझ में नहीं आई। आखिर वह क्या कहना चाह रही हैं? आखिर कन्यादान तो हमारे समाज में सदियों से चली आ रही परंपरा है। तब भावुक होते हुए विमला जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी बेटी का दान नहीं करूंगी। मैं उस एहसास से गुजरना ही नहीं चाहती कि अब मेरी बेटी पराई हो गई है। बचपन से लेकर अब तक जो उसके सुख दुख मेरे भी थे, वह एक पल में पराए हो गए। मेरी बेटी ताउम्र मेरे जीते जी मेरे ही घर की अमानत रहेगी। ब्याह के बाद उससे कभी यह ना कहा जाए कि अब मायके की देहरी तुम्हारे लिए पराया घर है। बस एक माँ की आपसे यही गुजारिश है। विमला जी की बातों को सुनकर रमा जी अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी। एक माँ की तड़प को उन्होंने अपनी रूह से महसूस किया था। विमला जी को दिलासा देते हुए उन्होंने बस यही कहा, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आखिर मैं भी तो एक बेटे की माँ हूँ, समझ सकती हूँ अपनी संतान से जुदाई का दर्द क्या होता है। आपकी बेटी कभी आपके लिए पराई नहीं होगी। आज विमला जी के मन में संतोष था। बेटी के ब्याह की जो विकलता उनके अंतर्मन में थी, आज मानो जैसे किसी ने उस पर अमृत की वर्षा कर दी हो। सच ही तो है, आखिर एक बेटी की माँ को ही क्यों इस दर्द से गुजरना पड़ता है। अगर कोई हमारी पसंद की चीज मांग लेता है तो उसे देने में हमें कितना दर्द होता है। फिर तो संतान चाहे बेटा हो या बेटी, एक माँ की पूरी दुनिया होती है। उसका पूरा संसार उसी में समाया होता है। विमला जी ने रमा जी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करके समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को एक नई दिशा प्रदान की थी। आप सभी उनकी इस पहल से कितने सहमत हैं? कृपया अपने विचारों द्वारा अवश्य अवगत कराएं।